नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th में बहुपद चैप्टर का पार्ट नंबर 4। जैसा कि पीछे हम पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बहुपद के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। बहुपदों का योगफल, बहुपदों के अंतर और गुणनफल की बात कही गई है, और बहुपदों की जो घात निकाली जाती है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उस वीडियो में, पिछली वाली जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें सभी बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया है। काफी बच्चों ने आंसर दिए थे क्वेश्चंस के। तो अगली वीडियो में हम लोग, अभी जो वीडियो हमारी चलने वाली है पार्ट नंबर 4 की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद अगर दो दिए गए हैं तो उनका भाग हम लोग किस प्रकार से करें और भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे हम लोग बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं कि अगर कभी भी हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं कि अगर कभी भी हमें दो बहुपद दिए, पहला बहुपद हमने ले लिया यहाँ पे x³ + 1। एग्जाम्पल शुरुआत में छोटा ही लेंगे, उसके बाद में बढ़ा देंगे। और सेकेंड हमने ले लिया है x + 1, और हमसे कहा गया कि px एक बहुपद है और gx एक बहुपद है। तो gx का भाग px में कीजिए और बताइए कि शेषफल और भागफल कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भागफल करने के लिए px को यहाँ पर नोट कर लेंगे x³, या फिर इस टाइप से ना करके हम लोग सेकेंड टाइप से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसको डिवाइड के लिख लेते अंदर x³ + 1, और जिससे डिवाइड करना है उसको लिखेंगे बाहर, क्योंकि भागफल की प्रक्रिया छोटी क्लास से वैसे ही चलती आई है जैसे भाग दिया जाता है यहाँ पे। तो समझना क्या है, ये समझें कि जब भी किसी बहुपद का किसी अन्य बहुपद में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें चर पद के ऊपर कितनी घात लगी। तो यहाँ हमने देखा कि चर पद के ऊपर एक घात है, और यहाँ पे चर पद है x की घात दी गई है 3, जबकि हमारे पास केवल एक है। तो हम क्या करते हैं कि x की पावर 2 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 2 और 1 पावर हो जाएगी 3। उसके बाद अगर हम लोग x² का गुणा 1 में करेंगे तो x² ही आएगा। और इन पदों को, जैसा कि पीछे हम लोग भागफल जब करते हैं, भाग करते हैं तो भाग में घटाया जाता है, तो वैसा ही बहुपद में भी हम लोग घटाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, क्योंकि जो पद प्लस का है वो माइनस का होगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन से। x³ एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि माइनस का x² है, इसके जैसा कोई पद ऊपर नहीं है, तो इस पद को ऐसे ही हम नोट कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का 1। अब पहली स्टेप में ध्यान रखें कि फर्स्ट नंबर पे हमें पहले पद को कैसे भी कैंसिल करना है, चाहे कोई भी पावर लेनी पड़े। जैसे यहाँ 3 पावर थी तो हमने 2 पावर ली और 3 पावर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पावर लगी है 2 और चिन्ह है माइनस का। अगर माइनस का है तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे, और देखते हैं कि पावर है 2 जबकि हमारे पास कितनी है 1, तो हम 1 पावर को और ले लेंगे, यहाँ पे पावर हो जाएगी 2 और चिन्ह माइनस का। उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये भी x आएगा, लेकिन ये भी माइनस का आएगा। अगर इनको हम घटाएंगे तो ये वाला जो अंक है वो प्लस का हो जाएगा और ये वाला भी प्लस का। अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x को यहाँ लिख लेते हैं और 1 को नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा बचा है शेषफल वो बिल्कुल भाजक के समान है। तो हम क्या करेंगे कि x और x सेम है तो इसका एक बार हम कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x ही आएगा और 1 का 1 में तो 1 आएगा। अब घटा दें तो यहाँ पे माइनस का और ये माइनस का, x से x कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। अब जो ऊपर बचा है उसे हम कह सकते हैं कि ये भागफल है। ये भागफल आया है x² - x + 1, और शेषफल आया है 0। शेषफल आया यहाँ पे 0। अगर किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो हम कहेंगे कि जो दूसरा बहुपद है वो पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है। अगर कभी भी भाग चला जाए दूसरे वाले का पहले में तो हम कहेंगे कि दूसरा वाला बहुपद पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है, और वहां पे शेषफल कितना आएगा 0। तो उम्मीद है सभी को भागफल क्लियर हो रहा होगा। पहला एग्जांपल लिया है, इसके बाद भी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए, जब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो सभी लोग पहले इस भागफल को नोट करें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे भागफल के और एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। जब तक कि भाग क्लियर ना हो जाए तब तक कि हम लोग भाग करते रहेंगे।
और जो बच्चे वीडियो पूरी देख चुके हैं वो कमेंट में बताएं कि पिछली वीडियो में जो गुणनफल बताया गया था, जो अंतर और योगफल बताया गया था, अगर उसमें कोई भी समस्या किसी को आ रही है तो कमेंट में बताएं, उसका दोबारा एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा। फिर हम लोग आगे भागफल की ओर बढ़ते हैं। अगर भागफल में कोई समस्या आती है तो सभी बच्चे कमेंट में बताया करें कि कोई दिक्कत अगर आ रही है। अगर दिक्कत बताएंगे नहीं तो आगे समझेंगे कैसे कि हाँ तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ भागफल में देखते हैं कि पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिया था, अब की वाले एग्जाम्पल में हमने माइनस का लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्यू एक्स का भाग करना है पी एक्स में, तो हम क्यू एक्स को बाहर लिख लेंगे और पी एक्स को लिख लेंगे अंदर एक्स क्यूब माइनस वन। तो देखा जाए यहाँ पे कि अगर हम देखें तो एक्स के ऊपर एक घात है जबकि यहाँ पे 3 घात है, तो हम 2 घात और ले सकते हैं। अगर हमने 2 घात और ली है तो 2 और 1 हो जाएगी 3 घात, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में तो एक्स स्क्वायर ही आएगा और वो भी चिन्ह माइनस का। अब भागफल में घटाएंगे तो घटाने पर ये पद माइनस का और ये जो माइनस वाला पद है वो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के जैसा कोई पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और माइनस का 1 नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स की पावर है 2 जबकि हमारे पास पावर है 1 और ये चिन्ह प्लस का है, तो हम यहाँ प्लस का लगा के और एक एक्स और लेंगे क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा माइनस का एक्स। घटाने पर ये माइनस का और ये प्लस का तो ये कट जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब देखिए तो ऊपर एक्स के जैसा कोई पद नहीं है, तो एक्स को हम नोट कर देंगे और माइनस में लिख देंगे 1। अब देखिए यहाँ पे कि एक्स पावर आ रही है 1, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 ले सकते हैं क्योंकि x और x सेम है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में तो x आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 आएगा। यहाँ पे अगर माइनस करें तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, शेष आ गया 0। और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू एक्स है क्या है, क्यू एक्स कामा पी एक्स का गुणनखंड है, क्यू एक्स कामा पी एक्स का, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। और गुणनखंड का अर्थ होता है जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए। तो उम्मीद है सभी को भाग क्लियर हो रहा होगा कि पहली स्टेप में हमें फर्स्ट नंबर के टर्म को कैसे भी करके कैंसिल करना है। पावर देखनी है कि जितनी पावर चाहिए उतनी ही पावर हम भागफल के रूप में ले सकते हैं, तो सभी नोट करें। फिर थर्ड क्वेश्चन देते हैं भागफल के ऊपर और उसके बाद में हम लोग काफी एग्जाम्पल के साथ भागफल को सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा अगला प्रश्न है भागफल के लिए, जिसमें दिया गया है कि px एक बहुपद है जिसका मान दिया है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x और हमें डिवाइड करना है qx बराबर x से। तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है और इससे हम लोग डिवाइड अगर करना चाहें तो हम x को लिखेंगे बाहर और बाकी जो बहुपद है उसको लिखेंगे डिवाइड के अंदर। तो x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ ये देखते हैं कि भाग करने के लिए केवल एक पद दिया है। अगर कभी भी एक पद है तो सिंपल सी बात समझ लें कि यहाँ पावर है 4 और हमारे पास पावर है 1, मतलब हमें यहाँ पे 3 पावर और चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा 4, x पावर 4 हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस करने से ये हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास ये शेषफल 0 है, लेकिन ऊपर देखा तो और भी पद हैं, तो हमने 2x क्यूब को नीचे यहाँ पे उतार लिया है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ लिखा है 2, तो पहले तो प्लस में 2 लिख लें और फिर पावर देखें कि पावर यहाँ लगी है 3, हमारे पास 1, तो हमें कितनी और चाहिए 2 पावर और चाहिए। तो हमने कहा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगी 2 और 1 3, तो एक्स क्यूब, इसे माइनस करेंगे तो ये पद हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद शेषफल 0 और उसके बाद में 5x स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखा जाए तो पावर है 2 और सामने 5 है तो 5 ले लेंगे और एक x लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक x पहले से ही मौजूद है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, घटाने पे माइनस का कैंसिल हो गया। उसके बाद 7x है तो 7 लेंगे और यहाँ पे x पहले से ही उपलब्ध है तो 7 1 7x हो जाएगा, घटाने पर ये पूरा पूरा कैंसिल और शेषफल आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि भागफल जो आया है वो है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7, और जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल दिया गया है यहाँ पे
0। तो इस तरह से हम लोग भाग कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से भागफल की प्रक्रिया समझ में आ रही होगी कि किसी भी अगर बहुपद का किसी दूसरे बहुपद में भाग करना है तो बस पावर्स का ही काम देखना, और चिन्हों का महत्वपूर्ण काम है कि भागफल में सदैव हम घटाते हैं, घटाते टाइम पे जो पद प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो पद माइनस का है वो पद प्लस का हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रखें कि प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में और माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। तो बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, बाकी कोई भी समस्या होने वाली नहीं है भागफल के अंदर। तो सभी नोट करें। उसके अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं भागफल के लिए। अब क्वेश्चंस का लेवल कुछ बढ़ाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जानकारी बेसिक इसलिए दी जाती है ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो क्वेश्चन आया है वो पिछले क्वेश्चन की तुलना में कुछ यहाँ पे बड़ा है, और समझना ये है कि यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि पी एक्स का भाग क्यू एक्स में दीजिए। मतलब अभी तक पूछते थे कि क्यू एक्स का भाग पी एक्स में दीजिए, तो अब की बार कहा है कि पी एक्स का भाग क्यू एक्स में। मतलब अब की बार पी एक्स को हम बाहर रख लेंगे, और जो क्यू एक्स है उसे अंदर रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4। अब देखना ये है कि भागफल की प्रक्रिया में सिंपल फॉर्म में बात ये समझनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो पावर लगी है 3, जबकि हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2, तो हमें 1 पावर और चाहिए होगी, तो हमने x यहाँ पे नोट कर दिया। अब बात करते हैं कि जब x का मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे 3 बन जा 3 प्लस का, और x का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा प्लस का x। और इस टाइप से हम लोग घटा देंगे। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हमने कैसे गुणा किया है, कि हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 चाहिए थी, जबकि पावर हमारे पास केवल 2 ही है, तो हमने यहाँ एक पावर और ले ली, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब घटाएंगे, और जो भी पद लिया है जिससे भी हम लोग गुणा करने वाले हैं उसका गुणा प्रत्येक पद में होना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पद में गुणा कर दिया है, प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो अब घटाते हैं तो ये पद माइनस का हो गया, ये पद भी माइनस का हो गया, और अगला पद भी माइनस का हो गया। तो यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल। उसके बाद 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे पद हैं, और दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अधिकतर बच्चे यहाँ चिन्हों की गलतियां करते हैं कि चिन्ह देख लें कि जब भी दो चिन्ह समान है तो उन्हें हम जोड़ेंगे। 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों पद है माइनस के। उसके बाद माइनस का x और प्लस का 4, क्योंकि यहाँ x और 4 एक जैसे नहीं है। बात आती है कि पहला पद तो हमने कैंसिल कर दिया, अब दूसरा पद कैसे करें। तो हमने कहा दूसरे पद में देखा जाए कि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा ले। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर सेम है, तो यहाँ 4 चाहिए, तो हमने केवल 4 ले लिया। 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बन जा 4 हो जाएगा माइनस का, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 3 12, वो भी चिन्ह माइनस का, तो 12x, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 बन जा 4, लेकिन माइनस का। ये ध्यान में रखना है कि चिन्ह किसका आ रहा है, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। अगर घटाएं तो ये नंबर माइनस वाला प्लस का हो गया, ये भी माइनस वाला प्लस का, और ये भी माइनस वाला प्लस का, तो 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 12x प्लस का और x माइनस का, 12x में x माइनस करेंगे बचेगा 11x, और 4 हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे शेषफल, जो कि हमने भाग देके निकाला है। तो शेषफल आ चुका है 11x प्लस 8, अर्थात हमारा डिवाइड पूरा नहीं गया है। मतलब जो px है वो qx का गुणनखंड नहीं है, वेक्टर नहीं है। अब पूछे कि भागफल कितना है, तो भागफल आया हुआ है x माइनस 4। तो सभी लोग अच्छी तरीके से बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि हाँ भागफल में क्या करना है, हमें पहले पद को कैंसिल करना और जो भी पद लेना उसका मल्टीप्लाई पूरे भाजक में करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक पद में गुणा करके छोड़ दिया है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सभी पहले इस भागफल को नोट करें। अभी 2-4 क्वेश्चन और भागफल के करवाएंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ भागफल के होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो सभी नोट करें।
तो हमारा अगला प्रश्न आता है यहाँ पे भागफल के ऊपर, जो कि लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब की बार साफ साफ दिख रहा है कि पी एक्स की जो पावर है वो जी एक्स की तुलना में बड़ी है, मतलब हमें भाग करना है जी एक्स का किसमें, पी एक्स में। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को लिखेंगे बाहर मतलब एक्स प्लस 1 और पी एक्स को लिखेंगे अंदर मतलब एक्स पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाग करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले ध्यान रखें कि पावर कितनी लगी है। तो पावर हमारे पास है 1 और इनके पास है 4, तो हमें 3 पावर और चाहिए होगी। हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4 और एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये पद हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा कैंसिल, और दूसरा पद भी हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का एक्स क्यूब और प्लस में 1, क्योंकि इसके जैसा कोई पद नहीं है। अब सेकेंड टाइम पे देखा जाए कि पावर लगी है 3 और चिन्ह है माइनस का, तो हम चिन्ह लगा लें माइनस का, और हमारे पास पावर है 1 जबकि यहाँ पावर है 3, तो हम 2 पावर और ले सकते हैं। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, लेकिन उसका चिन्ह भी होगा माइनस का। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का और प्लस में लिख लेंगे 1। अब यहाँ देखें कि लगातार पावर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पहले पावर थी 4 फिर बची है 3, लास्ट में आ गई पावर 2। अब हमें एक एक्स और चाहिए होगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा एक्स। अब जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये पद माइनस का कैंसिल, ये पद भी माइनस का, तो यहाँ x और 1 कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस का x लिख लें और प्लस का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1। तो हमने प्लस में लिख लिया है 1। अब देखा जाए तो ये x है और यहाँ भी x है, तो पद सेम लेकिन चिन्ह परिवर्तित है, तो चिन्ह में लगा लें -1 ले लेते हैं। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का x, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, तो x कैंसिल, लेकिन 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ रिमाइंडर अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शेष फल आया है, जो शेष फल आया हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं भी शेष फल जो आया हुआ है वो कितना आया है 2। और कोई पूछे कि भागफल कितना आया है, तो भागफल जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा भागफल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से भाग क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी पद का किसी अन्य बहुपद में भागफल कैसे निकाला जाए, भाग कैसे किया जाए, शेषफल कैसे निकाला जाए। तो सभी नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम देंगे होमवर्क में, ताकि कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करें, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। अभी वीडियो यहाँ रोकने वाले नहीं हम लोग, आगे चलती रहेगी, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसको कंफर्म किए बिना काम पूरा नहीं होने वाला है, तो सभी नोट करें। तो अब यहाँ पर हम लोग होमवर्क के 2 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और इसको डिवाइड करना है किससे, क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 3 से, और भाग दीजिए, मतलब भागफल निकालिए और शेषफल भी निकालिए। और ऐसे अगला क्वेश्चन लिखा है पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर है एक्स प्लस 1। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस के जो शेषफल आएंगे और जो भागफल आएंगे उनके आंसर कमेंट में जरूर दें। बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे होमवर्क चेक करा रहे हैं, लगभग 30 या 35 बच्चे रेगुलर होमवर्क चेक करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जितने भी बच्चे होमवर्क ये चेक करा रहे हैं, आगे चल के बड़ा ही फायदा होने वाला है पेपर के टाइम पे, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब जाओ तभी सवेरा काम अपना स्टार्ट करते जाओ, चाहे लेट हो जाओ उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 2 बहुपद दिए गए हैं, इनके सभी के भागफल और शेषफल दोनों के आंसर कमेंट में देने हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भागफल के बाद में जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो है गुणनखंड का टॉपिक, अर्थात किन्हीं भी बहुपदों के गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद में हम बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है विभाजन की प्रमेय। अभी तक क्या था कि दो बहुपद दिए जाते थे और पूछा जाता था कि जो बहुपद दिए गए उनका भागफल और शेषफल क्या आएगा भाग देने के बाद। लेकिन अब कहा जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है तो भाज्य कैसे निकाला जाए। तो सभी समझे बहुत ही ध्यान से, ताकि विभाजन की प्रमेय क्लियर हो सके। अगर कहीं भी हमसे कहा जाए कि किसी भी बहुपद का किसी अन्य बहुपद में डिवाइड करना है, तो जिस बहुपद से हम भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। जिस बहुपद से हम भाग करते हैं, जिससे भाग दिया जाता है अर्थात जिस भी बहुपद से हम भाग करेंगे उसे हम कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। हम कहें यहाँ पे जिसमें भाग दिया जाता है। यहाँ दो ही वर्ड का अंतर है कि एक जिस से भाग दिया जाता है और एक जिसमें भाग